हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला एंड देन हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 विच इज रिलेटेड विद द सेक्शन फार्मूला। राइट, पहले हम समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला है कि जब हमारे पास कोई गिवन लाइन है और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, सपोज इसके जैसे कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं ए एंड बी। तो जैसे ये लाइन गिवन है और कोई पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहा है, कोई पॉइंट लेट अस से पॉइंट पी है, वो इस गिवन लाइन को किसी रेशियो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, m1 रेशियो m2 का मतलब है कि लाइन का m1 पार्ट इस तरफ है और m2 पार्ट इस तरफ है। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बेसिकली हम सेक्शन फॉर्मूला से क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं जो गिवन लाइन को क्या करता है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है या किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो लेट हम अगर इसको मान ले, इस x1 y1 मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को, और इसको x2 y2 मान लेते हैं b के कोऑर्डिनेट को। लेट द गिवन पॉइंट्स आर को एक्सरसाइज में मूव करने से पहले हमें इसके फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का के क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, लेट द गिवन पॉइंट्स आर ए x1 y1 and b x2 y2। ठीक है, let the given points are a x1, let point p divides ab in ratio m1 ratio m2, then by section formula कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या आएंगे आपके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p या देन सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p m1 x2, 1 के साथ 2 रहेगा हमेशा और 2 के साथ 1 रहेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p दैट इज x कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा आपका m1 प्लस m2, कॉमा m1 जब y कोऑर्डिनेट तो y 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, और डिनोमिनेटर में आएगा आपके m1 प्लस m2। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट में भी डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 आया और y में भी m1 प्लस m2। तो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या था, लेट द गिवन पॉइंट्स अगर दिए हो तो जो पॉइंट आपका ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए है सेक्शन फॉर्मूला, जिससे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द, देखो वही है जो भी अभी आपको सेक्शन फॉर्मूला समझाते हुए बताया कि सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं जो किसी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। Find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio. Let the given points are a -1, 7 and b 4, -3। हमें फाइंड आउट करने हैं पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जो गिवन लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस चीज का है, सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला से ही हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स आर a -1, 7 and b 4, -3। ठीक है, ये है गिवन पॉइंट्स। let point p divides
ए बी, ज्वाइन ऑफ ए बी, एग्जैक्ट यहाँ पे लाइन नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ, विच डिवाइड ज्वाइन ऑफ ए -1, 7 and b 4, -3 in ratio 2:3. Then by section formula, सेक्शन फॉर्मूला दैट इज क्या होता है आपके पास सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. Then by section formula coordinates of point PR क्या होंगे आपके कोऑर्डिनेट्स, ये देखो यहाँ पे x1, y1, x2, y2 ये m1 है और ये क्या है m2 है. तो 2 into 4 प्लस 3 into -1 अपॉन 2 प्लस 3 और 2 into -3 प्लस 3 into 7 अपॉन 2 प्लस 3. तो 8 -3 अपॉन 5 -6 प्लस 3 into 7 किया था तो विच इज 21 अपॉन 5. तो ये कितना आ गया 5 अपॉन 5 15 अपॉन 5. तो ये कितना आ गया आपके पास 1, 3. तो ये आए आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. therefore coordinates of point PR 1, -1, 3. तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऐसे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, वो भी ट्राइसेक्शन के जो गिवन लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग. पहले हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है आपका लेट द गिव, पहले हम लिख लेते हैं लेट द गिवन पॉइंट्स आर A 4, -1 and B 2, -2, -3. तो A कितना हो जाएगा 4, -1 हो जाएगा और B क्या है आपके पास -2, -3. आपको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन तो हम मान लेते हैं P और Q ऐसे पॉइंट्स हैं जो गिवन लाइन को 3 पार्ट्स में 1, 2 और 3 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. AP पहला पार्ट हो गया, PQ दूसरा हो गया और QB तीसरा पार्ट हो गया. लेट पॉइंट्स P and Q be the points of trisection, ठीक है, which divides given line in 3 equal parts. Therefore देखो अब यहाँ पे कहीं भी आपकी रेशो नहीं दी है. जो आपने सेक्शन फॉर्मूला जब स्टार्टिंग में पढ़ा तो उसमें आपने देखा था आपको कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड आउट करने थे ऐसे लाइन के जो गिवन लाइन को डिवाइड कर रहा है, बट वहां दिया था कि वो पॉइंट क्या है, वो गिवन लाइन को किसी रेशो में डिवाइड करता था. तो यहाँ पे क्या है हम इसको 2 पार्ट्स में करते हैं इस क्वेश्चन को. यहाँ पे क्योंकि हमें रेशो नहीं गिवन है, अब हम थोड़ा सा रेशो के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो जो पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P है आपका, यहाँ पे देखो P के इस तरफ एक पार्ट है
और पी की उस तरफ क्या है, 2 पार्ट है। इसका मतलब जो पॉइंट पी है वो गिवन लाइन को क्या कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, -2, -3 और 4, -1। जो पॉइंट पी है उसके इस तरफ एक पार्ट है और उस तरफ क्या है, 2 पार्ट, इसलिए पॉइंट पी है वो गिवन लाइन को क्या कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। Here point P divide AB in 1:2। ठीक है, therefore बाइसेक्शन फॉर्मूला, अब देखो रेशो आ गई फिर तो आप पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। therefore बाइसेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1, बार बार लिखोगे तो आपको याद रहेगा फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m1 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p r क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ये m1 है और ये m2 है। 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप, प्लस 2 के साथ आप 4 को, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 था तो 1 प्लस 2 आया। सिमिलरली 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2 प्लस 8 अपॉन 3 -3 -2 अपॉन 3। तो p कितना आ गया आपके पास, 6 अपॉन 3 -5 अपॉन 3, और p के कोऑर्डिनेट्स और क्या आ गए, 2 -5 अपॉन 3। ठीक है, ये आगे पॉइंट, एक पॉइंट आ गया आपके पास ट्राइसेक्शन का। दूसरा अब फाइंड आउट करते हैं पॉइंट Q। अब देखो आपके पास a क्या था, 4, -1, a क्या था आपके पास, 4, -1 था, और b क्या है आपके पास, -2, -3। ठीक है, पॉइंट Q आपका देखो, यहाँ पे देखो पॉइंट Q के इस तरफ 2 पार्ट थे और इस तरफ क्या था, एक पार्ट, इसलिए पॉइंट Q है वो गिवन लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। पॉइंट Q डिवाइड AB इन 2:1। ठीक है, पॉइंट Q क्या कर रहा है, AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट QR, ऑब्वियसली सेक्शन फॉर्मूला से है लेकिन आपने पीछे लिख दिया है तो बार बार सेक्शन फॉर्मूला लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट PR, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और यहाँ पे ये m1 है, ये m2 है। तो 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, कॉमा 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज इक्वल टू -4 प्लस 4 अपॉन 3, कॉमा -6 ये प्लस था, 1 इंटू -1, ये कितना आ जाएगा, 0/3, कॉमा -7/3, 0/3 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -7/3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट QR 0, -7/3, hence points of
क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ point of trisection are क्या आया था आपका, p के कितने क्या आया था, 2 -5/3 आया था एंड 0 -7/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। यहाँ पे क्या था, ट्राइसेक्शन वाला था। हुआ इसमें भी अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन देखो जैसे ही क्वेश्चन चेंज हुआ, यूज सेक्शन फॉर्मूला हुआ, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देना है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में और क्या था, ट्राई सेक्शन था, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में था, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। तो उसके की पॉइंट्स अपने दिमाग में बिठाने कि ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और इसके लिए हमने 2 बार डिफरेंट फिगर्स का यूज किया ताकि क्वेश्चन में कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये थे क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।